जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं ना कि इस पूरी दुनिया में जो सभी जीवों में मनुष्य के जो शारीरिक बनावट होती है वो सबसे कमज़ोर होती है। यह तेंदुओं की तरह तेज़ी से भाग नहीं सकता है। यह बंदरों की तरह जो होता है कि पेड़ों पे छलांग नहीं लगा सकता। यह मछलियों की तरह पानी में तेज़ी से तैर नहीं सकता है। इसकी जो आंखें की जो देखने की जो क्षमता वो चील की तरह नहीं होती है। ये जो सारी चीज़ें हैं इसके वजह से ये जो शारीरिक रूप से इतना लाचार होता है कि एक छोटे से कीड़े के काटने की वजह से इंसानों की मृत्यु हो सकती है। लेकिन भगवान ने भी इनके साथ दयालुता दिखाते हुए समझिए कि इतना बड़ा तोहफा दिया है। वह तोहफा है सोचने का पावर, जो सोचने की जो क्षमता है, जिसकी वजह से ये माहौल को क्रिएट करके ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन वहीं जानवर माहौल के अकॉर्डिंग ढल के अपने जीवन यापन करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि अगर आप सोचने की जो पावर है उसका इस्तेमाल यदि नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बिना निशाना के गोली को दाग रहे हैं। आप कुछ इस दुनिया में ना असफल लोग दो तरीके से होते हैं। अब वो दो तरीके इस तरह से होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सोच के काम को नहीं करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो काम को तो करते हैं लेकिन सोचते एकदम नहीं। समझिए कि जो जिंदगी हमारी है ना, एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि एक ऐसे रेस्टोरेंट की तरह है जहां पर आप खुद जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वहां से भोजन उठाते हैं, अपना वहां ट्रे उठाते हैं, खाना को खाते हैं। जितना कीमत अदा करते हैं उतनी ज़्यादा आप खाना को इस्तेमाल करके वहां पर खा सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर आप क्या लगता है कि इंतज़ार करते रह जाएंगे तो पूरी उम्र बीत जाएगी, आपको वहां पर कोई खाना सर्व करने वाला नहीं होगा। वैसे ठीक हमारी ज़िंदगी भी है। हमारी ज़िंदगी है कि वो टोटली डिपेंड करता है चुनाव पे। हम जिंदगी को जिस कदर चुनते हैं, जैसा ज़िंदगी में चुन के अपने ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं, वैसी अपॉर्चुनिटी हमारी ज़िंदगी में है। हम उसको उस तरीके से ढाल सकते हैं, क्योंकि जो भाग्य होता है ना, ये किसी संयोग का देन नहीं होती है। इसके लिए आपका चुनाव खुद के लिए करना पड़ता है। ये इंतजार करने से नहीं, इसको हासिल करने से मिलता है। क्योंकि चुनाव से पूरी जिंदगी आपकी भरी पड़ी है। अब चुनाव इन द सेंस, यदि मान लीजिए किसी खाने को बहुत ज़्यादा हम खाना खा रहे हैं तो कल का चुनाव हमारा यह है कि हम मोटे होंगे। शराब यदि पी रहे हैं तो कल का चुनाव हमारा यह है कि कल सर में दर्द होना ही होना है। अगर हम शराब पीने के बाद गाड़ियाँ अगर चला रहे हैं तो ये चुनाव कर रहे हैं कि खुद को या दूसरों को दुर्घटनाग्रस्त करेंगे ही करेंगे। यदि हम किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं तो चुनाव ये जरूर कर रहे हैं कि वो अगला जो होगा वो कल हमारा भी परवाह नहीं करेगा। यदि हम किसी के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं तो ये चुनाव कर रहे हैं कि वो भी कल हमारे साथ में गलत व्यवहार कर सकता है। हमारी जो जिंदगी है ना, एक गीली मिट्टी की तरह है। इन द सेंस कि वो गीली मिट्टी है, किसी कुम्हार के पास जाती है तो वो कुम्हार उसका दिया बना सकता है, उसका सुराही बना सकता है, चिलम बना सकता है, बहुत सारी जो चीज़ें वो जिस प्रकार की चाहे उसका शेप उस मिट्टी को दे सकता है। ठीक हमारी भी जिंदगी है कि हम अपने जो जिंदगी का जो शेप है, सक्सेस की तरफ बढ़ना या फिर गलत दिशा में लेके जाना, ये चुनाव हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी को जिस रूप में हम देखते हैं वो होती नहीं है। कभी कभी हमारे साथ या अच्छे लोगों के साथ भी उलट पुलट या गलत हो जाते हैं। तो एक चीज चुनाव करना हमारी जिंदगी में नहीं है, वह अपनी जन्म का समय, किसी माता पिता का चुनाव, या फिर जन्म के समय ही से विकलांगता, या फिर आप कोई शारीरिक दोष आपके अंदर है, ये चीजें आपके चुनाव में नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि आपको चीजें मिली हैं, क्या लगता है रोने चिल्लाने से वो चीजें खत्म हो जाएंगी? कभी नहीं खत्म होने वाली। तो उस जिंदगी के चुनाव को जो निर्णय है उसको स्वीकार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इन द सेंस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो जिंदगी है कैसे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। वो चीज़ें मान लीजिए कि जब शांत झील होती है, अशांत झील, जब मौसम साफ होता है तो उस झील में हजारों नावें आपको दिखा जाएंगी। और सारी जो नावें हैं उनकी जो दिशा होती है सबकी अलग अलग होती है। अब उस दिशा का निर्णय कौन करता है? ना तो करती नहीं है, उसका करने वाला जो चालक होता है, नाविक होता है। उस नाविक के पाल जो जिस दिशा में ले जा चाहते हैं उस दिशा में नाव चली जाती है। लेकिन हवा का रुख एक ही होता है। ठीक हमारे जिंदगी में हम हवा का जो रुख है, यानी दुख तकलीफें जो भाग्य में लिखा है उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन उसको जो चलाने का जो पाल है वो हमारे हाथों में होता है। वो हमारे नजरिए में होता है कि हम उसका चुनाव करें और उसको सही दिशा में लेके जाएं। सिंपल सी बात है कि जो इंद्रधनुष जब
लगती है तो उस समय उसका कारक होता है वह है बारिश का मौसम या फिर धूप या हवा, ये सब चीज़ों से मिल के बनती है। ठीक उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में कभी सुख तो कभी दुख होते हैं, कभी उजाला होता है तो कभी अंधेरा होता है, कभी प्रॉब्लम्स होती है तो कभी अच्छाइयाँ होती है। जो सारी चीज़ें ना उसे भरा पड़ा है, लेकिन अब हमें डिसाइड करना है कि हमें ज़िंदगी का चुनाव किस रूप में करना, क्योंकि एक बरगद का जो बीज होता है उसको ये नहीं पता होता कि कल के समय में वो गिलहरी का भोजन बन जाएगा या फिर वही वृक्ष बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष का निर्माण करेगा। ठीक दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी भी यही है कि हम अपने ज़िंदगी का चुनाव, अपने नज़रिए का चुनाव हम करके अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यदि आप इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी से समझौता कर चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी से समझौता करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। चुनाव ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको दर बाय दर आगे बढ़ा के लेके जाएगी। यदि आप किसी प्रेजेंट में जो कार्य कर रहे हैं उससे यदि आप बहुत सेटिस्फाई नहीं है तो लाइफ में जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो चीज़ें आप तुरंत पकड़े, चाहे वो किसी बिजनेस का हो या फिर किसी स्टडी हो या अच्छे दोस्तों का हो या फिर अच्छे माहौल का हो, कोई भी चीज़ें नई अपॉर्चुनिटी के रूप में आपकी आती। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान ने चिड़ियों के लिए जो है दाना बनाया है, लेकिन उठा के उनके घोंसले में नहीं डालता कभी भी। उसके लिए चिड़ियों को संघर्ष करके उन दाने को चुनना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, अपना भोजन खुद कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक वैसे भी प्रकृति हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां बना के रखी, लेकिन उसके लिए संघर्ष यानी चुनाव हमें खुद करना पड़ेगा, तब जाके हम उस लेवल तक पहुंचेंगे और आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो चार सभी पॉइंटें हैं तो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगने के साथ साथ में इसको आप अपनी ज़िंदगी में लागू करें और ज़िंदगी में आगे बढ़े। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।